सो साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मेन कंग्रेचुलेशन एंड तो सबसे पहले हम आपको ये जानना जरूर चाहेंगे कि हाउ इट फील्स टू विन अ कंपटीशन व्हेन यू आर नॉट इनटू लाइक कैजुअली। आप ये सब आपने जैसे बताया कि आप नहीं इन चीजों में इन्वॉल्व रहती है। Thank you so much, first of all, for the opportunity. It was really unexpected. मैं usually बहुत कम लिखता हूँ, occasionally I लिखता हूँ. It was through Namita's ma'am status that I got to know about the competition, and I just posted it randomly. And जीतना तो expected था ही नहीं, to be frank. I just posted it. My poetry was thoughtful. मतलब it was giving a message regarding COVID. So I thought it will impact even if one person. Then my work is done. So winning was not even in my mind. I don't know if something is wrong or internet में क्या शायद प्रॉब्लम है। So yeah, साहिल, let's with the poetry. So आपकी जो winning poetry थी, that's really nice and commendable. So first thing जो हम सबको इतनी अच्छी लगी है, so मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले उसके साथ रूबरू थोड़ा करवाएं। So I wrote this poetry. मतलब बेसिकली था कि डेली नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही, मतलब डेली कोविड के केसेस राइज हो रहे थे एंड ऑक्सीजन, कहीं पे किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो दैट रियली हिट मी. So just 2 or 3 lines just came out of my mind कि ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, लोग संभल पता नहीं क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं. जी। And I started, I just took my phone and started writing, and just the result was this. So I will just, ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ना जाने कितनी तन्हाई है, पूछो जरा उनसे जिसकी जान पे बनाई, जो घर से तो गई लेकिन लौट के वापस ना आई है, ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ना जाने कितनी तन्हाई. धरती पे इस कदर जुल्म ढाया है, आज एक वायरस के चलते हर किसी ने अपना मुंह छुपाया. अंदर मचा तूफान है ये, हर रास्ता बना सुनसान है. नजर घुमा के देखो जरा, हर जगह बनी शमशान है. ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ना जाने कितनी तन्हाई है, पूछो जरा उनसे जिसकी जान पे बनी. चारों तरफ मचा हाहाकार है, चारों तरफ मचा हाहाकार है, सांस लेने के लिए फैला भ्रष्टाचार. मचा इस कदर चारों ओर शोर है, ऑक्सीजन के लिए इंसान बना अचोर. अभी भी वक्त है संभल जाने का, अभी भी वक्त है संभल जाने का, ऐसा ना हो कि मौका ना मिले घर लौट के आने. अभी भी वक्त जाने का, ऐसा ना हो मौका ही ना मिले घर लौट के आने. जिंदगी रही तो पैसा फिर कमा लेंगे, जिंदगी रही तो पैसा फिर कमा लेंगे, घर ही ना लौटे तो उस परिवार को कैसे संभालें. ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ना जाने कितनी तन्हाई है, पूछो जरा उनसे जिसकी जान पे बनी. वाह, रियली कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल। क्योंकि रिलेटेबल लिखना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। मोस्ट ऑफ द जो पोएट्स हैं, लोग हैं, लिखते हैं ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी ट्रेजेडीज के बारे में, बट रिलेटेबल मटेरियल पे लिखना, रिलेटेबल जो सोशल इश्यूज हैं उन पर लिखना, उन पर बात करना, दैट्स रियली वो बात है जो आपको अलग करती है। पर मुझे ये जानना है साहिल, आपको जैसे क्यों लगा कि इतने टाइम तक आप ओपन माइक से क्यों दूर है? बिकॉज यू हैव रियली गुड टैलेंट टू स्पीक अप योर ओन स्टफ इन अ गुड वे. To be frank, in CA courses I got stuck, I would say. तो इसलिए मैंने थॉट कि मैंने राइटिंग को भी सीरियसली लिया. I started in 2013 when I wrote my first 2 lines of. मैं सिर्फ फन के लिए लिखता था. I used to just change some songs wording, कुछ भी words डाल देता था, कुछ भी 2 liners लिख देता था, funny poetry लिख देता था, and I used to forget कि हाँ ऐसा कुछ लिखा भी है. तो gradually I just start writing sometimes, but बस जैसा भी शेड्यूल बनता गया, I just never get time.
आपने अभी जिक्र किया कि आप फनी टू लाइनर्स भी लिखते थे, उसकी कोई मेमोरी आपको अगर हो तो फनी टू लाइनर भी हमको सुनाए। Okay. I remember one of it. It was कि मैंने तुम्हारे संग रहने के सपने संजोए थे। मैंने तुम्हारे संग रहने के सपने संजोए थे। नींद खुली तो मम्मी ने मारा उसी थापी से जिससे कपड़े धुले। गुड वन, दैट्स रियली गुड वन। तो बाकी तो अभी मुझे उतना याद नहीं है। Yes, sometime I used to like this. या बट इट्स अ गुड, क्योंकि ये अच्छी है ये ट्रिक भी आपकी। बट सो नाउ जैसे अभी आप लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली सीए इज लाइक अ क्वाइट टाइम टेकिंग थिंग, तो ऐसे में अब कैसे समय निकालेंगे, क्योंकि हमें अब तो पता लग गया है कि आप अच्छा लिखते हैं, तो अब अच्छा और लिखने को और सुनने को हमको कितना जल्दी मिलेगा? See, on my phone drafts बहुत सारे, almost 20-30 drafts are already. वाह, हैं जो मैंने स्टार्ट करे, मैंने उनको कंप्लीट नहीं कर पाया। सो बस यस, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट देम पोस्ट एग्जाम। यस, या ताकि हमको और आपको ओपन माइक्स में हम आपको सुन सके, हमारी ऑडियंस सुन सके। बट जैसे हमेशा मैं सभी से ये सवाल पूछती हूँ और हम सभी से ये सवाल किया जाता है, द फर्स्ट थिंग आपने जब लिखी थी तब क्या आपके माइंड में था? लाइक इट वाज लाइक जो पोएट्री आपने प्रॉपर एक पोयम या शायरी लिखी हो, उसमें उस वक्त उसको लिखते वक्त क्या बैरियर आपने फील किया? लाइक वर्ड्स का, या तुकबंदी नहीं बैठती थी, क्या ऐसी स्थिति थी जो आपने सबसे पहले फील की? आई विल बी वेरी फ्रैंक हियर, मैं ओकेजनली लिखता हूँ, सो द वर्ड जस्ट फ्लो आउट। आई स्टार्ट विद 2 लाइंस, अगर 2 लाइंस मेरे माइंड में आते हैं, द वर्ड फ्लो आउट ऑटोमेटिक। आई डोंट हैव टू थिंक टू मच कि हाँ कि एक होता है, कुछ राइटर्स होते हैं बहुत डेडिकेटेड टाइम देते हैं, दे थिंक हाँ, लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, आई एम नॉट वन ऑफ दैट। फॉर मी, या अगर मैं दिस वन आई रॉट ऑन कोविड, it took me hardly 2 or 3 minutes and it was done for me. दैट्स ग्रेट। बट आपकी पोएट्री को देख के मुझे ये बहुत इच्छा भी है, एंड आई होप कि ऐसा हो कि वेंचर्स में अगर आप जो विनर्स हैं, ऑब्वियसली हम अपनी वेबसाइट जो जज्बाते कलम की वेबसाइट है उस पर हम अपना स्टफ पोस्ट करना चाहते हैं, सो आप भी अपनी पोएट्री जब भी आपके ड्राफ्ट कंप्लीट हो तो हमको भेजें, सो दैट हम उसको शेयर करें वेबसाइट पर, एंड इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव कि एक बड़ी कम्युनिटी हम सेटअप कर सकें। बिकॉज इट्स नॉन प्रॉफिट थिंग, कोई फायदा नहीं है इसमें, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट टू अप्रिशिएट ईच अदर्स टैलेंट, ताकि एक फील ऑफ कंफर्ट क्रिएट हो सब में। Definitely, I will take it seriously now because it was a golden opportunity for me, I would say. Winning was not expected, but winning has given me a reason to explore this side of mine a little more. दैट्स सो So स्वीट ऑफ यू। and I would really like to thank Namita ma'am here. It was only for her birth certificate that I got to know about the competition. Otherwise, दैट्स स्वीट। otherwise that just poem was shared with my few friends, my just close circle, and that was. सो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि हम जितना शेयर करते हैं उतनी बात फैलती है, दूर तक जाती है। Yes. अच्छा, सो अब आपके खजाने में से हमको कुछ सुनने को 2 लाइनें क्या मिल सकती हैं? Before I begin next one, I would say मैं 3 thought process रहते हैं when I write. ओके, One is feeling or emotion. Either they are too strong that what you write, it just comes out. Second is just pure imagination. It has nothing to do with reality, but sometimes it turns out how कि ऐसा लगता है ये सच है, that something has happened or it is true. And third is the ground reality जो हमारे सामने है, you put it into words. So the next one I will be sharing, I wrote for a friend actually. It was the friend was getting shifted to other city. So I wrote it for friend that I will share. Then I will move श्योर on to other. श्योर श्योर। And I would before I start, I would say that जितने भी अभी देख रहे हैं, please wait for the last. Because हर एक poet को या हर एक writer को पता होता है उसका best work क्या है. And the best one is still there. And that I have kept it for the last. And that poem is also my submission for this. तो मैं भी साहिल की तरफ से सारी ऑडियंस को बोल रही हूँ कि अपना ये लिंक और शेयर कर देना फटाफट, ताकि जो अभी तक आए नहीं है वो साहिल की लास्ट की जो सेव्ड उनका गोल्ड माइन है उसको सुनने के लिए जल्दी जल्दी आ जाए।
So this one I wrote for a friend. The more I think, the more difficult it becomes. I never thought this moment of letting you go would ever. Journey was full of happiness and fun. For fighting with you, I was done. Remembering the moments make me numb. I never thought this moment of letting you go would ever come. To see the cute person going away, who used to make me mute, would ever make me numb, would ever make me moan. But the silent phase during the friendship made me realize without a friend like you, I was alone. I am happy the things were back on track now. Sometimes you may feel I am little trapped. Thank you for all the moments spent together. After lunch walks with you, I will always remember. Thank you for being a friend so caring and having the extra healthy food cooked by your mother without sharing. Thank you for the every moment, whether happy or sad. And sorry for me being at sometimes so bad. Hope to see you again somewhere in small world. May God bless you with immense happiness that it becomes difficult to express in words. So this was it I wrote for friend. That's sweet. That's really sweet. ये पोएम ना बनती है शेयर होनी सो दैट जब स्कूल में आपके फ्रेंड्स बिछड़े या कॉलेज में आप अपने फ्रेंड्स को गुड बाय बोले तो ये पोएम सबकी एक मैंडेटरी उसमें होनी चाहिए ताकि वो सब अपने अपने फ्रेंड्स को दे सके. Thank you so much. That's superb. It's really nice. How beautifully, like एक वो I would say so naive and gently आपने वो इमोशन लिखा है जैसे सभी ने फील किया होगा कभी ना कभी अपने स्कूल लाइफ में जब उनका कोई अपना फ्रेंड किसी और स्कूल में गया होगा या मूव हो गया होगा कहीं पर. बट इट्स रियली कमेंडेबल. साहिल, आई मस्ट से यू शुड राइट मोर, यू शुड शेयर मोर ताकि इतना अच्छा स्टफ ये ना हो कि सिर्फ फोन के ड्राफ्ट्स में ही पड़ा रह जाए. Definitely I will work on. तो जैसे आप अपने थॉट प्रोसेस के बारे में हमको बता रहे थे, कई बार ऐसा भी होता होगा कि सीए जैसे हार्ड एक स्टफ है, उसमें काफी एग्जाम्स कहते हैं मुश्किल होते हैं, उनमें पढ़ाई करना मुश्किल लगता है. तो ऐसी स्थिति में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने पढ़ते पढ़ते या कई बार लाइफ के उतार चढ़ाव ऐसे आए कि लगा कि मैं हार जाऊंगा बट यू डिड इट और समटाइम उसकी वजह से आपको लिखने की मोटिवेशन हुई हो? There are many quotes which I have written. Definitely I don't have remember all of them now. But there was one I wrote that जिंदगी में कुछ ढूंढना है तो जुनून ढूंढो, सुकून अपने आप मिलता है. वाह, रियली नाइस. लाइफ में कहीं ना कहीं अपना जो गोल है हम वो भूल जाते हैं. तो दैट इज समथिंग आई वुड से कि अगर आप अपना जुनून ही पीस ऑफ माइंड व्हाट वी नीड वो अपने आप आपको मिल जाएगा. उसके लिए आपको कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं करना. बिल्कुल, दैट्स रियली कमेंडेबल. तो जैसे कि हम इसी ट्रैक पर जा रहे थे, आपकी पोएट्री को सुनते हुए मुझे वही आपकी और सुनने की जो इच्छा है वो आ रही है. एंड आई मस्ट से कि आपकी गोल्ड माइन के बाद मेरे पास भी आपके लिए गोल्ड माइन है जो मैं इन रिटर्न एज एन कॉम्प्लीमेंट आपको जरूर बाद में दूंगी. सो फॉर नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? So the next poetry which I am going to share is purely out of imagination. A special disclaimer to all my friends watching this: it is not dedicated to anyone. ठीक है. Before I get messages, because sometimes the work comes out such that it looks real. And when I shared this poetry with few of my friends, close ones, the first question that was quoted is किसके लिए लिखा? And the answer is it was not written for anyone specific. It was just totally imagination, and I just put it into words. I hope my mother is not here. Okay. The title is काश तुम पहले मिली होती. So it says काश तुम पहले मिली होती, काश तुम पहले मिली होती तो शायद मुझसे इतनी अनजान न हो. मेरे दिल की बात जानकर यूं हैरान ना हो. एक जगह होके भी अजनबी थे हम दोनों. एक जगह होके भी
अजनबी थे हम दोनों, हालात नहीं सही तुमसे पहचान करवा। काश तुम पहले मिली होती तो ये बातों का सिलसिला अचानक थम ना जाता। ये बातों का सिलसिला अचानक थम ना जाता, लोगों के बीच होके भी खुद को तन्हा ना पाता। कुछ समय मिला होता तो तेरे संग कुछ यादें जोड़ लेता। कुछ समय मिला होता तो तेरे संग कुछ यादें जोड़ लेता। उन यादों के सहारे कुछ खुशियों को टटोल लेता। काश तुम पहले मिली होती तो जो बात दिल में है वो जुबान पे लाने की हिम्मत जोड़ लेता। तेरा नाम मिलना शायद मेरा नसीब है, पता नहीं क्यों लगता है इस उलझे से रिश्ते का अंत करें। काश तुम पहले मिली। Oh, that's really sweet. That's really sweet, Sahil. थैंक यू। बट ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रही हूँ काफी लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये किसके लिए लिखी है अभी तक, और मेरे फ्रेंड्स के ही कमेंट्स। क्योंकि दे आर सुपर इंटरेस्टेड टू नो कि ये है किसके लिए एंड दे आर जस्ट मेकिंग assumptions. It was purely out of imagination. I will be very, it was purely out. बट दैट्स नाइस। हर बंदे की लाइफ में यार कोई ना कोई ऐसी बात होती है। जैसे बहुत फेमस पंजाब के पोएट हैं शिव कुमार बटालवी, उन्होंने भी यही लिखा कि मैंने, कहते, पता नहीं कितनी औरतें मेरी लाइफ में आई। अगर बीबीसी लंदन की वो है एक 3 साढ़े 3 मिनट की जो इंटरव्यू, उसमें उन्होंने लिखा, बोला है ये बात बार बार, कहते कि मेरी लाइफ में बड़ी लेडीज आई हैं, बट एक वो चेहरा जो मैं बनाता लिखता रहा अपने ख्यालों में, वो कभी बना ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। किसी के हाथ अच्छे थे, किसी की बातें अच्छी थी, तो वो चेहरा मैं बना नहीं सका। तो वो एक अजम्पशन हर पोएट के पास होती है कि काश कोई ऐसा आया होता मेरी लाइफ में तो मैं ऐसा करता। सो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? आई थिंक हम अब धीरे धीरे अपने उसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब सभी को एक्साइटमेंट होगी कि वो क्या लास्ट चीज है जो आपने छुपा के रखी हुई है। So next one is my last for the day. I personally feel as a writer or as a poet that I should not call myself a writer properly to be frank, because मैं इतना dedicated time देता नहीं. But I feel if I am not satisfied with my work, it's not worth sharing. And this is my best in my opinion. इसके बारे में बात भी करेंगे, पहले मैं सुनाना चाहूँगा and sorry for the next 2 lines which I am going to say because मैं बेसुरा बहुत हूँ, but start वहीं से होना पड़ेगा। नो वरीज। मौका जी, इसे ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में ना। यस, यू हर्ड इट राइट, अंगना में फिर ना आना। बेटी भी है, बहू भी है, किसी की पत्नी है वो, और सबसे बढ़कर माँ का स्वरूप भी। फिर क्यों ये बात हम भूल जाते हैं? क्यों सिर्फ वुमेन्स डे पे ही हमें ये शब्द याद आता? निर्भया कांड के बाद सोचा मेरे देश का कानून अब संभल जाए। किसने सोचा था एक हैवान अब बलात्कारी के साथ हथियारा भी बन। बाबा की रिहाई के लिए देश को नुकसान पहुंचा पाते हैं, इंसाफ के लिए फिर क्यों सिर्फ मोमबत्ती और दिए ही लिए नजर आते? नवरात्रों में कंजक रूप में माँ का अवतार बन जाती है। नवरात्रों में कंजक रूप में माँ का अवतार बन जाती है, फिर क्यों किसी की घटिया सोच का शिकार बन जाती है? किसी के घर की मुस्कान थी वो, अपने माँ बाप की जान थी। थोड़ा तो सोचा होता, किसी धर्म या जाति की होने से पहले, किसी धर्म या जाति की होने से पहले एक इंसान थी वो, एक नन्ही सी जान थी। मौका तो देते जीने का, कुछ करने का, आगे बढ़ने का। किसी परिवार की आन बनती, ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ में देश की शान बनती। किसी बाप की आंखों का नूर बनती, देश का गुरूर बनती। मौका तो देते जीने का। That's emotional. It's like, yeah, no words. It's just spectacular.
दिस इज व्हाट आई फील, मतलब कि मेरा बेस्ट वर्क है एंड व्हाट मोटिवेटेड मी टू राइट दिस, इट वाज एन आउटरीच आई वुड से। द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एज आई सेड कि तीन चीजें हैं जो मुझे लिखने के लिए करती हैं, मतलब आई जस्ट वर्ड फ्लो। इट वाज एन आउटरीच, द एंगर, it was after the Kathua rape case. A child was raped and murdered, and this is something जो अभी भी सोसाइटी में हो रहा है। अगर आप पिछले एक वीक की ही न्यूज देखो, वन केस इन दिल्ली 10 year old, वन केस इन यूपी 8 year old। मैं कहता हूँ लड़की के कपड़े छोटे नहीं होते, सोच होती है लोगों में। आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, बहुत साल पहले की बात है, मैं वैष्णो, देयर वाज अ मैन, मस्ट बी ओल्ड एज, नियर टू 60। अ गर्ल पास बाय, हिज सेंटेंस वाज कि पहले ऐसे कपड़े पहनती हैं, फिर कहती हैं बलात्कार। Yeah. एंड आई वांटेड टू से कि उसके कपड़े नहीं छोटे, सोच तुम्हारी छोटी। Wow. वी कैन नॉट चेंज द मेंटेलिटी ऑफ सम पीपल, वॉट एवर वी डू। कुछ लोग ये मेंटेलिटी आप नहीं चेंज कर सकते। सो हमें ये सिखाना चाहिए, रेदर देन हम गर्ल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, इस टाइम के बाद नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। हम ये क्यों नहीं सिखाते, हम लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। इन्वायरमेंट फॉर देम, कि उनके लिए भी सेफ। अगर मैं रात को 11 बजे 12 बजे बाहर जा सकता हूँ, तो वाई नॉट अ गर्ल। बिल्कुल, बट दैट्स रियली कमेंडेबल कि आप ऐसा सोचते हैं। इस चीज को इतना अच्छे से आपने एक्नॉलेज किया, उसको लिखा है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि जितना ये इस तरह की चीजें शेयर होनी बनती हैं, and I'm really happy and we are really glad कि we have you as the winner as on our open mic की, क्योंकि जो एक लड़का जब ये बात कहता है ना, तो शायद उस चीज का असर गहरा होता है। लड़कियां जब कहती हैं, वो ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म का झंडा लेके बस घूमती रहती हैं, इनको नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता है, बस वही बातों का वुमेन कार्ड प्ले करती हैं। But when guys talk about these things, it really means something to the society. And I really hope कि आप और लिखो। I must say, write more, share it more, ताकि हमें और मौके मिले और सोसाइटी को एक अच्छा कंटेंट मिले। पोइट्री इज नॉट समथिंग अबाउट लव, पोइट्री इज एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रगल्स हम अंदर से मेंटली और सोसाइटी में फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली आई वुड से दैट इफ वर्ड्स कैन चेंज, कहना कि पेन में बहुत ताकत होती है, कलम में बहुत ताकत होती है। If even my one poetry or any thoughts can change even one person mind, so as a writer वही बहुत बड़ी बात, that is the biggest success one can, कि आप अगर अपने वर्ड को क्वेश्चन में मत कर सकते। बिल्कुल, बट आई मस्ट से कि आपका ओपन माइक वाज रियली गुड, बिकॉज एक तो कारण ये कि सारी पोएट्रीज इज मोर अबाउट सोशल रेलेवेंट इश्यूज, और दूसरी बात कि ये आपने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया एंड यू किक्ड इट राइट। सो ये आपके लिए एक अच्छा स्टार्ट, एंड आई होप इट मोटिवेट्स यू टू अनदर लेवल, और हमें अपने अगले पोएट ऑफ द कॉन्टेस्ट में जल्दी जल्दी आपकी और पोएट्री सुनने को मिले। एंड होपफुली अगर आप जीते तो फिर आपके पास आपके ड्राफ्ट तब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। I would definitely try it, but definitely I will work on after exam. My श्योर exams are, श्योर। if not next month, maybe in August for sure. नो वरीज, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पोइट्री। और आप सभी से, आप भी अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें गूगल फॉर्म को, बिकॉज इट्स जस्ट एन इनिशिएटिव, ताकि हम अपनी वेबसाइट पर जितने हमारे कंटेस्टेंट्स होंगे उनमें से टॉप 10 की हम पोइट्रीज अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट करेंगे, सो दैट एवरीबडी कैन लुक ऑन टू दोज थिंग्स। एंड प्लस ओपन माइक्स की सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर तो रहेंगी, सो शेयर इट मोर, ताकि इट्स नॉट कि हम किसी को कोई फायदा, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट जस्ट टू फील अ कनेक्शन कि पोइट्री कितना काम कर सकती है सोच बदलने में। सो इसी के, यस, गो अहेड साहिल। Go ahead. Yeah, you please go ahead. यह तो मैं यही चाहती हूँ कि आप जाने से पहले 2 शब्द ऑडियंस के लिए जरूर कहें। I would really like to thank everyone जिन्होंने मतलब ये अटेंड करा। It was my first open mic. Yesterday when I had a conversation with you,
आई वॉज रियली नर्वस, आई वुड रियली बी फ्रैंक, आई वॉज रियली नर्वस बिकॉज मैं लिख लेता हूँ बट कभी मैं बोलता नहीं। ठीक है, मैं टीचिंग में, आई एम इन टीचिंग, तो वहाँ पर स्टूडेंट सामने बोल लेता हूँ, बट वेरी डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स। But definitely this has given me a reason to write more, and maybe it is a new beginning for me. So I would like to thank you as well the audience, and I am reading my friends comment जो यहाँ जिसमें I am very happy they attended it. Thank you so much to all. So thank you so much, Sahil, and we will look forward to you, and stay tuned with us. Good luck for the poetry and good luck for your CA and your future, and hope to see you again. Thank you. सो ऑडियंस, ये एक एग्जाम्पल हमने सेट करा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस लिए और बिना किसी बैरियर और गाइडलाइंस के आप अपने मन की बात हमारे साथ करें थ्रू योर पोएट्री। गूगल फॉर्म्स का जो लिंक है वो बायो में है जज्बाते कलम की, और प्लस अगर आपको हमारे पुराने ओपन माइक्स देखने हैं तो यूट्यूब चैनल जज्बाते कलम पर जाइए और वहां पर सारे हमारे ओपन माइक्स हैं। वेबसाइट पर जाकर हमारी पोएट्री प्लस अब हमारे कंटेस्टेंट्स की पोएट्री भी हम शेयर करने जा रहे हैं, सो गो देयर एंड चेक इट आउट। प्लस हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह हम एक्टिव हैं। कोई भी क्वेरीज है, सजेशंस है, आप हमारे साथ शेयर करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और हम अपने पोएट ऑफ कॉन्टेस्ट के अब नेक्स्ट विनर्स के साथ 2 वीक के बाद आपके साथ फिर एक नया सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।